हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, सर्किल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। इससे पहले हम सर्किल की ऑलमोस्ट 8 9 10 क्लास कर चुके हैं, है ना। आई थिंक 9 क्लास हो चुकी हैं। तो ये अपनी लास्ट क्लास होगी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अपना ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन था वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। देखो डायग्राम ये बना हुआ है, देखो सॉरी। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। इस सर्किल पर ए बी सी ये 3 पॉइंट बने हुए हैं विद सेंटर ओ। इसका सेंटर ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। सिमिलरली ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क एबीसी। ये जो एबीसी आर्क है, इस आर्क के अलावा जो सर्किल का बचा हुआ पार्ट है उस पर एक पॉइंट है डी। तो आपको फाइंड आउट करना है कितने, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एडीसी। एंगल एडीसी यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब आप एक चीज समझना, ये जो एडीसी एंगल बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, आर्क एबीसी के थ्रू बन रहा है। क्लियर है, इस आर्क एबीसी के थ्रू बन रहा है और इसी आर्क एबीसी के थ्रू ये एंगल बन रहा है एओसी। और ये कहां पर बन रहा है, सेंटर पर। अब आपने सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी सेम आर्क द्वारा एक एंगल तो सर्किल के सेंटर पर ड्रॉ किया जाए और दूसरा सर्किल के बचे हुए पार्ट पर ड्रॉ किया जाए, तो सर्किल के सेंटर पर जितने डिग्री का एंगल होता है बचे हुए पार्ट पर उसका जस्ट हाफ होता है। और सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी आर्क के थ्रू देखना है हमें, एबीसी आर्क के थ्रू सॉरी। तो एबीसी आर्क के थ्रू कौन सा बन रहा है, एओसी, ये वाला एंगल बन रहा है। अब एओसी एंगल एओबी और बीओसी इन दोनों को मिला के बन रहा है। ये 60 डिग्री का, ये 30 का है, तो कंप्लीट एंगल एओसी कितने का हो गया, 90 का। 90 का हाफ कर दो, इसका आंसर आ गया 45। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। रही बात लिखने की, लिखने को तो बहुत आसान है फिर, है ना। बस समझ में कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी लिखना तो बहुत ईजी है फिर। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, 45 डिग्री आने वाला है। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। क्लियर है। देखो AOC ये पूरा बड़ा एंगल है और ये एंगल इन दोनों एंगल से, इससे और इससे, ये दोनों एंगल से मिलके बनेगा। ठीक है, तो देखो AOB तो आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और BOC दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो फाइनली एंगल AOC इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। ये तो आ गया एंगल AOC। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है एंगल ADC। तो एंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल AOC। ADC AOC का हाफ होगा, क्यों होगा, बिकॉज एंगल ड्रॉन एट remaining part, angle drawn by an arc at remaining part of circle is half of angle drawn by same arc at center of circle। ठीक है, मतलब सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है। तो यहां से आ जाएगा बेटा एंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AOC कितना है, 90 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल आउट किया, 45 टाइम्स 45 इंटू 1 किया, तो एंगल ADC इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। और यही इसका आंसर होगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी आपको। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। देखो पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम आपको बना के दिया हुआ था, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो डायग्राम आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये सर्किल ड्रॉ किया। क्लियर। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि एक कॉर्ड है इसकी जो इसकी रेडियस के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, एक कॉर्ड बनाओ और ये इसकी रेडियस के इक्वल है। मान लो जैसे ये इसका सेंटर है, तो ये हो गई इसकी रेडियस और ये भी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्लियर भाई, कॉर्ड दोनों रेडियस तो आपस में इक्वल होंगी और इसने बोला है कि कॉर्ड है वो भी रेडियस के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आगे क्या बोल रहा है,
फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के थ्रू जो एंगल सबटेंड किया जाएगा कहां पर, एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। इसी कॉर्ड से एक पॉइंट तो एक माइनर आर्क के पॉइंट पर और एक मेजर आर्क के पॉइंट पर क्या किया जाता है, एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज समझना, यहां पर आपको एक भी एंगल नहीं दे रखा है, तो यहां पर आपको एंगल निकालना पड़ेगा कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इसने क्या बोला है कि ये जो कॉर्ड है, मान लो जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ए है और ये बी है और ये ओ है। तो जो कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड ए बी से एक एंगल तो कहां पर बनता है, माइनर आर्क पर, और दूसरा कहां बनता है, मेजर आर्क पर। ठीक है, तो जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये तो बन रहा है कहां पर, ये तो कहां पर बन रहा है बेटा, मेजर आर्क पर। अब देख पा रहे हो कि ये छोटा है तो ये माइनर आर्क हो गया और ये क्या हो गया, मेजर आर्क। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं सी, और ये एक एंगल जो बन रहा है, मान लेते हैं ये एंगल है कौन सा, माइनर आर्क पर, और इसको नाम देता हूं मैं, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो इसने बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एडीबी, और मेजर आर्क पर कौन सा पॉइंट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे समझो। जैसे देखो आपको पता है कि ए ओ बी जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ए ओ बी ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का। जो सेंटर पर बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का। नो डाउट ये भी 60 के होंगे, लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सेंटर वाले से मतलब होता है। क्यों सेंटर वाले से क्यों मतलब होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है वो सेंटर वाले एंगल और रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है उनमें होता है। क्लियर है, तो सेंटर पर ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 60 का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, अपने आप ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। क्लियर, 30 डिग्री का। अब एक तो आ गया मेजर आर्क पर वाला तो आ गया 30 डिग्री का, क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, अब हमें माइनर आर्क पर भी निकालना है। तो माइनर आर्क पर निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो कि सेंटर पर ये एंगल 60 का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो ये बाहर वाला ये एंगल कितने का हो जाएगा, 300 का। क्यों हो जाएगा 300 का, बिकॉज यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो 60 का ये अंदर वाला हो गया, तो बाहर वाला कितने का रह गया, 300 का। अगर ये 300 का है तो इसका जस्ट हाफ ये वाला हो जाएगा, तो ये कितने का हो गया, 150 का। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, और अगर ऐसे नहीं निकालो तो देखो ए डी बी सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है वो कौन सा है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि सर्किल की बाउंड्री पर है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसमें से 30 डिग्री का ये है, तो ये कितने का हो जाएगा, 150 का। भाई दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 180 होता है। 180 में से 30 का ये हो गया तो ये 150 का हो जाएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। Triangle AOB is an equilateral triangle since AB equals to AO equals to B। क्लियर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो आगे लिख सकते हो therefore एंगल AOB equals to 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। उसके बाद में एंगल ACB इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल AOB। और ये क्यों हुआ, रीजन वही आ जाएगा जो हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कौन सा, कि सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ एंगल होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ वहां से लिख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने लिखा था। तो ये हो जाएगा बेटा एंगल ACB इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री। तो 2 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, तो फाइनली अपने पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो कि जैसे अगर मान लो इसको आप 60 डिग्री का ले रहे हो तो ये कितने का हो गया, 300 का। तो 300 का आप इसको कर दो तो ये 150 का हो गया। अगर ऐसे नहीं निकालते हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से निकाल दो। तो चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं। तो एंगल
ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों हुआ? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एसीबी तो हमने जस्ट अभी निकाला था 30 डिग्री का, तो प्लस एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ गया? 150 डिग्री। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो तो कितना बनेगा बेटा? 150 डिग्री का बनेगा। और मेजर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी आपको ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर वो कितने डिग्री का दिया हुआ है? 100 डिग्री का दिया हुआ है। where P, Q and R are points on the circle with center O. सेंटर O वाले सर्कल पर ये तीनों पॉइंट लोकेटेड हैं, ठीक है। फाइंड एंगल OPR। अब देखो आपको OPR यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। अब देखो कैसे करेंगे, आप एक चीज समझो कि जैसे ये वाली जो आर्क है यानी मेजर आर्क है, इस मेजर आर्क से ये एंगल बन रहा है किस पर? सर्कल के बचे हुए पार्ट पर, ठीक है। तो सर्कल के बचे हुए पार्ट का जस्ट डबल होता है जो सेंटर पर एंगल बनता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेंटर का जस्ट हाफ होता है सर्कल के बचे हुए पार्ट पर। तो इसका मतलब है कि इसका जस्ट डबल, यानी अगर मैं यहाँ से ओ को हटा दूं, चलो इधर लिख देता हूँ मैं ओ को, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया बेटा? 200 डिग्री का हो गया। 100 का जस्ट डबल, ठीक है, 100 का जस्ट डबल, क्योंकि ये सर्कल के पार्ट पर बन रहा है तो ये सेंटर पर बन रहा है, सेंटर वाला डबल होता है। तो ये 200 का आ गया। अगर ये 200 का आ गया तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 160 का, क्योंकि सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। तो 360 में से अगर ये बाहर वाला 200 का है तो अंदर वाला कितने का रह गया? 160 का। क्लियर? अब ये एंगल 160 का हो गया तो इसका मतलब सीधा सा है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना रह गया? 20 डिग्री। 180 तो पूरा था, उसमें से 160 ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना रह गया? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितने का हो गया? 10 डिग्री का, और ये कितने का हो गया? 10 डिग्री का। अब एक चीज समझना, इन दोनों का सम 20 था तो हमने इसको 10 10 क्यों बोला? भाई ये भी तो पॉसिबल था कि एक 15 का हो जाए और एक कितना रह जाए? 5 का रह जाए। ये भी तो पॉसिबल था कि एक 12 का हो जाए, एक 8 का रह जाए, उनका भी तो सम 20 होता है। ये भी तो पॉसिबल था कि एक 11 का रह जाए, एक 9 का रह जाए, वो भी तो पॉसिबल है, उनका भी सम 20 डिग्री है। तो ये बेटा हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है POR, ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस? क्योंकि OP और OR ये दोनों क्या है? इसकी रेडियस है, और रेडियस हमेशा कैसी होती है? इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये आइसोसेलेस है। अब आपने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब OP इक्वल्स टू OR अगर दे रखा है तो इनके सामने वाले ये एंगल भी कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे, और दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों का सम 20 डिग्री है। इसका मतलब है कि एक एंगल कितने डिग्री का रह गया? 10 डिग्री का रह गया। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 10 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, हम ऑरली आंसर कर सकते हैं, लेकिन अपने पेपर सब्जेक्टिव होते हैं तो इसलिए हमें आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री गिवन। तो एंगल, या आप लिख सकते हो रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल PQR। और रीजन वही आ जाएगा सेम कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कैसा होता है बेटा? डबल होता है। क्लियर है? तो देखो एंगल POR इक्वल्स टू 2 इंटू PQR कितना हो गया? 100 डिग्री। तो एंगल POR इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 200 डिग्री। अब जैसे ही आपके पास एंगल POR 200 डिग्री आया, ये कौन सा चल रहा है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल चल रहा है। और आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल दे रखा और नॉर्मल एंगल निकालना हो तो 360 में से माइनस करते हैं, या फिर एंगल दे रखा और रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से माइनस करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एंगल POR इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 200 कितना आ गया? 160 डिग्री। उसके बाद में आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल PO इक्वल्स टू OR, और ये क्या इक्वल हुए?
क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, रेडियस है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, ओ आर पी। और ये क्यों हुए, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो एंगल ओ पी आर, अब आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल, एक और कौन सा बच गया, पी ओ आर, पी ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो देखो आपको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओपीआर। तो इसका मतलब है ओपीआर की वैल्यू तो निकालने, तो ओआरपी की जगह पर भी यहां से क्या रख दोगे आप, ओपीआर रख दोगे। तो ये हो जाएगा एंगल ओपीआर प्लस ओआरपी की जगह रखा ओपीआर प्लस पीओआर की वैल्यू आपको पता है, पीओआर की वैल्यू कितनी है, 160 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो ये कितना आ गया बेटा, 20 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल OPR इक्वल्स टू 20 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10। तो एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री, ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आप बिना पेन चलाए हुए दे सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है, ये डायग्राम आपके सामने है, आपको बोला है कि ABC 69 डिग्री का है, यानी ये कंप्लीट एंगल, देखो ABC यानी ये पूरा बड़ा एंगल है, वो कितना है, 69 डिग्री का है। और ACB 31 डिग्री का है, ACB यानी ये जो छोटा एंगल है वो 31 डिग्री का है। आपको फाइंड आउट करना है BDC, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब बताओ इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमसे ये वाला एंगल पूछा है, आप तो ऐसे समझो कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, कौन सा, ABC सॉरी, आपके सामने एक ट्रायंगल है ABC, और इस ABC ट्रायंगल में ये एंगल आपको दे रखा है 69 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 31 डिग्री का। तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री का आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 69 और 31 कितने हो गए, 100 डिग्री। और 100 डिग्री ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से 100 माइनस किए तो ये तीसरा एंगल कितने का आ गया, 80 डिग्री का। अब जो हमसे पूछा है उस पर ध्यान दो। तो आपके पास एक कॉर्ड दे रखी है, कौन सी, BC कॉर्ड है, और इस BC कॉर्ड से ही तो एंगल बन रहा है BAC, और इसी कॉर्ड से एंगल बन रहा है BDC। और आपको पता है कि एक ही कॉर्ड से जितने सारे एंगल बनते हैं, एक ही सेगमेंट है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 80 का है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का, और आपका आंसर आ गया कितना, 80 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कहां से आया, ये आ गया बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो देखो एंगल BAC प्लस एंगल ABC आपको कितना दिया हुआ है, 69 डिग्री, प्लस ACB कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बेटा, 80 डिग्री। ये आया एंगल BAC, लेकिन हमसे एंगल BAC पूछा ही नहीं था, हमसे कौन सा पूछा था, BDC। तो आप लिख सकते हो कि एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC, और ये क्या इक्वल हुए, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट। आप चाहो तो कॉर्ड का नाम भी लिख सकते हो, और कॉर्ड कौन सी है यहाँ पर, BC। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा बेटा एंगल BDC इक्वल्स टू BAC, तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 80 डिग्री। तो एंगल BDC कितना हो गया, 80 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC and D are 4 points on a circle, AC and BD intersect
इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 130। आपको ये दिया हुआ है कि ये एंगल है कितना 130 डिग्री का, एंड ईसीडी यानी ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 20 डिग्री का। फाइंड एंगल बीएसी यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आप एक चीज समझो, देखो जैसे यहां पर आपको दे रखा है कि बीईसी ये 130 का है, तो बेटा ये एंगल यानी डीईसी कितना आ गया 50 डिग्री का आ गया कि नहीं, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 के। तो 180 में से 130 ये हो गए, तो ये कितना रह गया 50 डिग्री का। अब समझो ट्रायंगल सी डी ई, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और 180 में से 50 और 20 यानी 70 डिग्री का, तो ये दोनों हो गए। तो 180 में से 70 माइनस की ये एंगल कितने का आ गया 110 डिग्री का। बस अपना काम हो गया, क्योंकि देखो बीसी जो कॉर्ड है उसी कॉर्ड से कौन सा एंगल बन रहा है बीडीसी, और उसी कॉर्ड से बन रहा है बीएसी। ये दोनों एंगल एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं, तो दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो ये 110 का है, तो ये भी कितना आ गया 110 का। आंसर अपने सामने। क्लियर, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्यों आया, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो बीईसी तो आपको दिया हुआ है 130 डिग्री का, तो 130 प्लस एंगल डीईसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल डीईसी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया बेटा 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि ट्रायंगल सीडीई में, तो इन ट्रायंगल सीडीई एंगल डीईसी प्लस एंगल डीसीई प्लस एंगल ई हो गया, सी हो गया, अब कौन सा बचा डी, तो ईडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो आपको क्या दे रखा है डीईसी, ये आपने जस्ट अभी निकाला कितने डिग्री का आया 50 डिग्री का। डीसीई का हो या फिर ईसीडी का हो, एक ही बात है, कितना दे रखा है 20 डिग्री का, क्योंकि एंगल कहां पर बन रहा है सी पर। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 20 डिग्री प्लस एंगल ईडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ईडीसी का हो या बीडीसी का हो, एक ही बात होगी बेटा, क्योंकि देखो बीडी और ईडी एक ही लाइन के दोनों पार्ट हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि 70 डिग्री प्लस एंगल बीडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बीडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का आ गया 110 डिग्री का। आगे आप लिख सकते हो कि एंगल बीएसी इक्वल्स टू एंगल बीडीसी, और ये क्या होंगे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इसलिए एंगल BAC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BDC है 110 का, तो BAC कितना आ गया 110 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल BAC, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 110 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा 6th क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और 6th क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो इसमें डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है डायग्राम खुद से बनाना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं और उसमें क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो वो क्या बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, ये बना दिया मैंने बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाम दे दिया इसका A B C और D। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो इसके दोनों डायगोनल बनाओ, और दोनों डायगोनल जब बनाएंगे तो देखो एक डायगोनल तो इसका हो गया कौन सा BD, और दूसरा डायगोनल कौन सा हो गया AC। इस पॉइंट को नाम दे दिया E। इसने बोला ना इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करने हैं वहां पर नाम दे दिया E। ठीक है, आगे बोला है इफ DVC इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो D B और C यानी ये एंगल आपको कितना दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है,
और बी ए सी 30 डिग्री। तो देखो बी ए सी यानी ये एंगल आपको कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है, कंप्लीट एंगल सी। उसके बाद में बोला है फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों साइड अगर इक्वल हो तो फिर ई सी डी कितना होगा, ई सी डी, यानी फिर ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है अकेला। पहले तो ये पूरा बड़ा सी एंगल फाइंड आउट करना है, उसके बाद में ये छोटा एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। आप बोलोगे कि आप तो हर क्वेश्चन में नॉर्मल बोलते हो बेटा, ये एक्सरसाइज है ऐसी कि बिना पेन चलाए आप इसके आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हैं, आप एक चीज समझना, आपके सामने ये कॉर्ड दे रखी है BC, तो BC कॉर्ड के अलाउंग ये एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। तो देखो BC कॉर्ड से ही तो ये एंगल बना है BAC और इसी कॉर्ड से बना है BDC। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BDC कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। क्लियर है? उसके बाद में देखो कि आप ट्रायंगल BCD इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करो तो इस ट्रायंगल में देखो ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 70 और 30 कितने हो गए, 100 डिग्री। तो ये एंगल ऑटोमेटिक निकल के कितने का आ गया, 80 डिग्री का। कहने का मतलब हमारा फर्स्ट आंसर तो क्या आ चुका है, फाइंड एंगल BCD। तो BCD एंगल कितने डिग्री का आ चुका है बेटा, 80 डिग्री का। ठीक, उसके बाद में देखो इसने बोला है कि इफ AB इक्वल्स टू BC, ये AB और BC ये दोनों साइड अगर इक्वल हो। अब आप एक चीज समझना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसकी सामने वाले एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ABC इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें AB और BC दोनों इक्वल हैं, तो BC के सामने वाला एंगल BAC यानी ये एंगल A किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाले एंगल इस C एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ACB के इक्वल। तो इसका मतलब ये 30 का है, तो ये एंगल कितने का आ गया बेटा, 30 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल आया था कितना, 80 डिग्री का, उसमें से ये 30 का हो गया, तो ये एंगल कितने का रह गया बेटा, 50 डिग्री का। आंसर आपके सामने है। अब रही बात इसको फ्रेमिंग करने की, आंसर को फ्रेम करने की, वो तो बहुत आसान सी बात है। क्लियर है? चलिए तो इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहली बात, एंगल BAC इक्वल्स टू, या आप लिख सकते हो कि एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC। और ये क्यों इक्वल हुए, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क BC इन सेम सेगमेंट, वो भी लिख सकते हो। तो एंगल BDC इक्वल्स टू कितना आ गया, BAC कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री, तो एंगल BDC भी कितना आ गया, 30 डिग्री। उसके बाद में इन ट्रायंगल BCD, तो BCD ट्रायंगल में आप देखो तो देखो आप लिख सकते हो कि एंगल BDC प्लस एंगल कौन सा दिया हुआ है, BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो BDC 30 डिग्री का है, तो 30 प्लस DBC आपको दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 और 30 100 प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ गया, 80 डिग्री। फर्स्ट आंसर तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि AB इक्वल्स टू BC इंप्लाइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA। और ये क्यों हुआ, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्लियर है? तो अब देखो BAC तो आपको कितना दिया हुआ, 30 डिग्री का, तो यहां से BCA कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री। तो इंप्लाइज एंगल BCA इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये ये एंगल तो आपको 30 दिया हुआ था, BAC ये तो 30 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए ये कितना आ गया, BCA कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। तो अब आप लिख सकते हो कि एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BCA प्लस एंगल BCD, क्योंकि आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, ECD। अब ECD को
या फिर सॉरी ACD। देखो वापस समझो, BCD जो एंगल है, BCD ये जो एंगल है वो दो एंगल से मिलकर बना है। कौन सा? एक तो BCA यानी ये वाला एंगल, और दूसरा ACD यानी ऊपर वाला एंगल, दो एंगल से मिलकर बना है। तो देखो BCD एंगल आप निकाल चुके हो, कितने डिग्री का था? 80 डिग्री का। तो 80 डिग्री इक्वल्स टू BCA ये आपने जस्ट अभी निकाला है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री प्लस ACD आपको फाइंड आउट क्या करना है? ECD। तो ACD कहो या ECD कहो एक ही बात है, तो ACD की जगह मैं क्या लिख देता हूं? ECD। तो यहां से आ जाएगा एंगल ECD इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री। तो ये दोनों आंसर आपके सामने है। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बेटा 7th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और 7th क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके जो डायगोनल हैं वो क्या है? डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, उसी सर्किल के क्या है? डायमीटर है। थ्रू द वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। अब आपको पता है, देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इतना प्रूफ करना सफिशिएंट है कि उसके चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब आप बोलोगे कि 90 डिग्री के तो स्क्वायर के भी तो होते हैं, है ना? तो स्क्वायर में एडिशनल कंडीशन क्या होती है बेटा? कि चारों साइड इक्वल होती है। और आपको इतना पता है कि ईच स्क्वायर आल्सो इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तो मुझे एडिशनल प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी चारों साइड इक्वल है। लेकिन अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके चारों इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री के हैं वो सफिशियंट है। क्लियर है? तो इसलिए अब इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो ये बनाया मैंने एक सर्किल, और इसके अंदर मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या बन गया बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसको नाम दे दिया मैंने ABC और D। क्लियर? अब इसको अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसने क्या बोला है? देखो इसने बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये डायगोनल इसका क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। सिमिलरली मैं ये दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये भी क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। अब आप एक चीज समझना, जैसे ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो ये भी डायमीटर होगा। अभी मैंने केवल एक ही डायगोनल ड्रॉ किया है, ठीक है? अब आप एक चीज समझो, अगर ये डायगोनल इसका डायमीटर भी है तो आपको पता है डायमीटर सर्किल को सेमी सर्किल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? सेमी सर्किल में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एक सेमी सर्किल वगैरह, आपको पता है कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है? तो इस डायमीटर के अलोंग एंगल ए कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसी डायमीटर के अलोंग एंगल सी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, ठीक है? अब हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया। इस डायगोनल के, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने BD डायगोनल ड्रॉ किया था, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इस डायगोनल के अलोंग आप देखोगे तो यहां से एंगल B कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। सिमिलरली एंगल D कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। हो गए चारों एंगल जब 90 के हो गए तो ये क्या बन गया? फिर एक रेक्टेंगल बन गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? इसको मैं नाम दे सकता हूं O। तो देखो गिवन में आ जाएगा ABCD is a cyclic quadrilateral। उसके बाद में AC and BD are diagonals of ABCD as well diameter of the सर्किल। क्लियर? ये तो आपको गिवन है। उसके बाद में टू प्रूफ में क्या जाएगा? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? उसके बाद में प्रूफ, तो प्रूफ में क्या जाएगा? आप लिख सकते हो along the diagonal AC डायगोनल के अलोंग आप कह सकते हो कि एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ADC इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। और ये क्या हुए? एंगल
सबटेंडेड इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, राइट एंगल होते हैं। सेमी सर्किल में जो एंगल बनते हैं वो राइट एंगल होते हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हो अलोंग द डायगनल BD, और BD डायगनल के अलोंग जब आप देखोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो एंगल B 90 का आ गया, D 90 का आ गया, A 90 का आ गया और C 90 का आ गया, चारों एंगल 90 के आ गए, तो इसलिए क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। चार एंगल 90 के आ गए, तो आप लिख सकते हो कि therefore ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसकी अपोजिट साइड इक्वल तो प्रूफ की नहीं। तो आपको पता है कि दो ही रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एक तो है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। स्क्वायर में एडिशनल कंडीशन क्या होती है कि चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्क्वायर तो हमें प्रूफ करना नहीं था, हमें क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल प्रूफ करना था। और आपको पता है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। हो सकता है कि ये स्क्वायर बन जाए, लेकिन स्क्वायर के लिए फिर हमें एडिशनल कंडीशन ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होता ताकि हम इनकी साइड को भी इक्वल प्रूफ कर पाते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन चुका है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। यानी आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, देखो मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ। आपको पता है ट्रेपेजियम किसे कहते हैं कि जिसमें पैरेलल साइड का एक पेयर हो और दूसरा पैरेलल ना हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ABC और D। ठीक है, ट्रेपेजियम है। इसने क्या बोला है कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो आपको पता है कि AB और CD ये दोनों तो पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल कौन सी हुई, AD और BC। ये दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक होगा। मैंने आपको एक चीज बहुत पहले बता रखी है कि साइक्लिक अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि या तो आप A + C = 180 प्रूफ कर दो, या फिर B + D = 180 प्रूफ कर दो, कोई भी आप कर सकते हो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम यहां से D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, D से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मान लो ये P हो गया। ठीक है, और यहां से C से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये Q है। तो अब आपको पता है कि PQCD ये क्या बन गया बेटा, रेक्टेंगल बन गया। PQCD क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहां से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, पहले तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल A = एंगल B मिल जाएगा। कहां से, CPCT से। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं गिवन में क्या आ जाएगा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AD = BC। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। उसके बाद में टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा कि ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रॉ DP परपेंडिकुलर AB एंड CQ परपेंडिकुलर AB। हमने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रूफ। तो देखो प्रूफ में जब हम बात करेंगे तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BCQ, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो, अगर आप देखोगे तो देखो एंगल APD = एंगल BQC = 90 डिग्री। और ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया है।
ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा AD इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन है, ठीक है। और उसके बाद में PD इक्वल्स टू CQ, और ये कहाँ से आया, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो PQCD इज अ रेक्टेंगल, तो इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब आप देखो 90 डिग्री का एंगल भी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज भी आपको इक्वल मिल गए, एक साइड भी इक्वल मिल गई। तो आपको रूल कौन सा आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हो हेंस बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCQ। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप कह सकते हो कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और ये कहां से आया, बाई CP, ठीक है। उसके बाद में अब देखो, अब आप एक चीज समझना, जैसे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, तो आपको या तो एंगल A और D को ले लो या फिर एंगल B और C, कोई से भी दो एंगल को ले लो, और दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री। देखो जैसे मान लो मैं कह सकता हूं कि एंगल A प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्यों हुआ, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल है, दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन AD का इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्यों हुआ, बिकॉज को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो एक ही जगह पर आप क्या रख सकते हो, यहां से एक ही जगह पर क्या रख सकते हो, B, क्योंकि A और B दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और एंगल B प्लस D, मैंने क्या बोला था कि साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ करने पड़ेंगे, तो बस अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो सिंस अपोजिट एंगल ऑफ trapezium are supplementary, therefore ABCD is cyclic। हो गया प्रूफ, क्लियर है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो भी खत्म कर लेते हैं आज की क्लास में, और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बेटा टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। देखो B और C ये दो पॉइंट पर ये दो अलग अलग सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू B टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट AD एंड PQ, ठीक है। ये दो लाइन सेगमेंट हैं, ABD और PBQ, ये दो लाइन सेगमेंट हैं, और ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा कहां पर, B पर, और सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AD P और Q पर, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल ACP इक्वल्स टू QCD। ACP मतलब ये वाला एंगल, QCD यानी इस वाले एंगल के इक्वल आपको प्रूव करना है। बहुत आसान है, कैसे, देखो जैसे आपको एक आर्क दे रखी है, कौन सी, AP। इस आर्क से आप ध्यान से देखोगे तो दो एंगल बन रहे हैं, कौन से, एक तो बन रहा है ACP और दूसरा बन रहा है ABP, ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ही आर्क से बन रहे हैं, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए बेटा, आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली QD जो आर्क है, इस QD आर्क से भी दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो QCD और एक QBD, ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब उसके बाद में ABD और PBQ ये दोनों लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये तो थी इसकी आउटलाइन। अब बात आती है प्रूफ करने की, तो देखो प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले क्या जाएगा बेटा, गिवन। देखो हमें क्या दे रखा है, ABD एंड PBQ आर लाइन सेगमेंट ये दे रखा है, बाकी दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पर, वो तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूफ, तो देखो टू प्रूफ में क्या जाएगा, आपको क्या प्रूफ करना है इसमें बेटा, आपको प्रूफ करना है एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, ठीक है।
उसके बाद में अब बात आ जाती है बेटा किसकी, प्रूफ की। तो जब प्रूफ की बात आती है तो देखो प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि वाई आर्क एपी। अब देखो या फिर आप ऐसे ऐसे रहने दो, बाई आर्क एपी लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। और ये क्यों हुए, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। और ये क्यों हुए, ये इसलिए हुए बिकॉज एंगल ड्रॉन बाई सेम आर्क, ठीक है। तो ये एक ही आर्क, सेम आर्क और आर्क का नाम भी लिख देते हैं, चलो एपी, सेम आर्क एपी, ठीक है। अब देखो एपी द्वारा एसीपी और एबीपी ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यूसीबी, एंगल क्यूसीडी, सॉरी एंगल क्यूसीडी इक्वल्स टू एंगल क्यूबीडी। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो QCD ये एंगल है और QBD ये एंगल है, ये दोनों भी सेम आर्क QD से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा एंगल ड्रॉन बाय सेम आर्क QD, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल QBD, ये हो गया इक्वेशन 3। और ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इन तीनों इक्वेशन से देखो, आप इक्वेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले तो आपको जो प्रूफ करना है वो देखो। ACP इक्वल्स टू QCD, ये रहा ACP और ये रहा QCD, ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, ACP किसके इक्वल है, ABP के, ABP किसके इक्वल है, QBD के, QBD किसके इक्वल है, QCD के, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं देखो y इक्वेशन 1 2 एंड 3। देखो इक्वेशन 1 तो अपने पास क्या था बेटा, इक्वेशन 1 था कि एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP, ये था इक्वेशन 1। अब उसके बाद में ABP इक्वल्स टू क्या है, QBD, तो ABP इक्वल्स टू आ गया बेटा QBD इक्वल्स टू, QBD इक्वल्स टू क्या है, QCD, तो एंगल QCD। मतलब ये सारे के सारे एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो जब सारे एंगल इक्वल हैं तो ACP इक्वल्स टू QCD, तो ऑब्वियस सी बात होगा ही, तो इंप्लाइज एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, ACP इक्वल्स टू QCD, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बेटा 10th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 10th क्वेश्चन में बोला है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने किया है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो क्वेश्चन था वही की वही, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी सॉल्यूशन एकदम सेम है। देखो इसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को डायमीटर मान के हमने दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। अब वो दोनों अलग अलग सर्कल जो ड्रॉ किए हैं वो सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसकी थर्ड साइड पर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम वही की वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था, ठीक है। तो देखो वैसे तो जनरली तो हम ऐसे बनाएंगे कि ये एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल की इस साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया, फिर इस साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया, और ऐसे करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पर होगा। लेकिन डायग्राम को अच्छा बनाने के पर्पज से, मतलब ओपन एंडेड बना रहे हैं तो इतना बेटर डायग्राम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। बाकी हम समझ लेंगे कि कैसे बनाना है इसको। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, अब देखो ये दोनों सर्कल हैं और इसकी मतलब जो ट्रायंगल की जो साइड ली गई है वो क्या ली गई है, इसकी डायमीटर लिए गए हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल की थर्ड साइड पर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमने डायग्राम बना दिया, मतलब हमारे पास ये जो एक
ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल था, तो उस एबीसी ट्रायंगल में देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस आपको समझाता हूँ। द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल था एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल की हमने दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्किल बनाए। एबी को डायमीटर मान के ये वाला सर्किल बनाया और एसी को डायमीटर मान के ये वाला सर्किल बनाया। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, वो थर्ड साइड पर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सेम आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा कि एग्जांपल 4 जैसा ही है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि बेटा ए को मिला देना है किससे? डी से। ए को डी से मिला देना है, मतलब यहाँ पर ही हमने क्या ड्रॉ किया है बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया तब भी हम ये कह सकते हैं कि हमने ए को मिलाया, क्योंकि परपेंडिकुलर को ऑटोमेटिक भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखो इसकी प्रूफ की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन ABC is a triangle। ठीक है, उसके बाद में by taking AB and AC as diameter, two circles are drawn। ठीक है, उसके बाद में टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में आ जाएगा बेटा, टू प्रूफ में आ जाएगा कि पॉइंट डी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी इज लाई ऑन साइड BC, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा बेटा जॉइन A to D। क्लियर है? अब उसके बाद में बात आ जाती है किसकी? प्रूफ की। ठीक है, तो देखो प्रूफ जब हम इसका करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BDA इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये क्यों हुआ? बिकॉज एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। क्लियर है? उसके बाद में एंगल BDA हो गया, उसके बाद में एंगल CDA इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री, और ये भी क्यों हुआ? सेम रीजन। देखो आप एक चीज समझो, AB जब डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है, ये हमें पता है। सिमिलरली AC डायमीटर है तो ये भी क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज एंगल BDA प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो यहां से आ गया एंगल BDA प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जैसे ही दोनों का सम 180 आया तो आप कह सकते हो कि सिंस एंगल BDA एंड एंगल CDA आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन पर जब कोई पॉइंट लोकेटेड होता है तभी बनता है। तो इसका मतलब है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D लाई ऑन साइड BC। हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D इज लाई ऑन साइड BC, यही हमें प्रूफ करना था। तो वैसे तो खैर इस क्वेश्चन को मुझे नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि सेम हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आई होप की समझ में आ ही गया होगा। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बेटा 11th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है
ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD and CAD equals to CBD. अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। वैसे इस क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि बोलना चाहिए था कि ये दोनों कहाँ बने हुए हैं, सर्किल के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, तभी हम सर्किल की प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। बट यहाँ पर नहीं देने के पीछे रीजन हम ये मान सकते हैं कि सर्किल वाला टॉपिक अपना चल रहा है, तो इसलिए सर्किल नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। बाकी ये दोनों ट्रायंगल कहाँ बनेंगे बेटा, सर्किल के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो देखो ये सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, और वो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं बेटा, राइट ट्रायंगल है। इसने बोला है ना राइट ट्रायंगल, तो दोनों राइट ट्रायंगल बने हुए हैं, और इन राइट ट्रायंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है, ठीक है। तो ये AC कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एक तो ये ट्रायंगल बन गया कौन सा, ABC, और दूसरा ये ट्रायंगल बन गया कौन सा, ADC। अब वैसे भी आपको पता है कि अगर ये कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, ठीक है। और ये डायमीटर होगा तो फिर ये क्या बन जाएंगे बेटा, राइट एंगल बन जाएंगे, ठीक है। ये राइट एंगल बन गए, क्योंकि इसने बोला भी है कि ये राइट ट्रायंगल है ना। ये D हो गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है सॉरी, देखो इसने क्या बोला है कि ABC राइट एंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट CAD, देखो CAD यानी ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, CBD के। देखो CBD मतलब इसको पहले B को हमें D से मिलाना पड़ेगा, ये तो कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा भाई। इसने CBD बोला है तो CBD तो तभी बनेगा ना जब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। बताओ इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CD जो कॉर्ड है उस कॉर्ड से ही तो एंगल कौन सा बन रहा है, CBD बन रहा है, और उसी से बन रहा है CAD, तो दोनों इक्वल हो गए। इतना सा था ये, क्लियर है। बस एक कंस्ट्रक्शन करनी थी, और कंस्ट्रक्शन करते ही हमें पता चल गया कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या जाएगा, गिवन, तो गिवन में क्या जाएगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूफ, तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया, अब देखो कंस्ट्रक्शन का हमें पता कहां से चला, इसने बोला था ना CBD, तो CBD एंगल तो बनेगा ही तभी जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं जॉइन B to D, जॉइन B to D। उसके बाद में आ जाती है बात किसकी, प्रूफ की। तो प्रूफ में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, प्रूफ में तो हमें डायरेक्ट ही लिख देना है कि एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, और रीजन लिख देंगे एंगल ड्रॉन बाय सेम कॉर्ड CD। ये लो हो गया प्रूफ, CD सेम कॉर्ड से जो एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इसलिए इसका तो केवल इतना सा था कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद में डायरेक्टली आपको लिख देना है, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो पैरेललोग्राम भी है और वो साइक्लिक भी है, आपको प्रूफ क्या करना है कि वो रेक्टेंगल है। अब आप एक चीज समझो, देखो एक तो उसने क्या बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब आप एक चीज समझना कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब हो सकता है। हमने क्वाड्रिलेटरल में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि किसी भी पैरेललोग्राम को अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब उसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल में 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अब इसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है तो बहुत आसान है। कैसे है, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया A B C और D। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, क्लियर है। आपको इतना भी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, क्लियर है। उसके बाद में इसने केवल पैरेललोग्राम नहीं बोला है, इसने साथ में क्या बोला है, साइक्लिक भी बोला है। तो अब आप एक चीज समझो, देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो गया, क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक।
उसके बाद में एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। और ये क्यों हुआ, बिकॉज इसने साइक्लिक बोला है, तो साइक्लिक में तो क्या होता है, दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब आप ध्यान से देखो कि दोनों का सम 180 है, दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए 90 के। और जैसे ही 90 के आ गए तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। यही तो हमें प्रूव करना था, इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या जाएगा, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में क्या जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब बात आ जाती है प्रूफ की, तो प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। जैसे मैंने A और C के लिए बताया ना, जरूरी नहीं है कि आप A और C के लिए करो, आप B और D के लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल अपोजिट एंगल को देख लेना है बस, कोई से भी ले लो, A और C ले लो या B और D ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और ये क्यों हुए, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कहां से आया, बिकॉज साइक्लिक है, तो ये लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब यहां से या तो A की जगह C रख दो या C की जगह A रख दो। तो जैसे मान लो मैं C की जगह A रख देता हूं, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। एंगल A कितने डिग्री का आ गया बेटा, 90 डिग्री का। और जैसे ही एंगल A 90 डिग्री का आया, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ABCD क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्योंकि जैसे हमने एंगल A को 90 डिग्री का प्रूफ किया है, ऐसे किसी को भी कर सकते हैं। जैसे एंगल A 90 का आ गया, तो सिमिलरली यहां से एंगल C भी 90 का आ गया, और जैसे हमने A और C के लिए किया, सिमिलरली B और D के लिए कर सकते हैं। तो हम ले सकते हैं कि सिमिलरली एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये था बेटा आपका सर्किल का कंप्लीट चैप्टर, और यहाँ पर आपका सर्किल चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। सर्किल चैप्टर के साथ में ही आपका जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं, एक तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो, ये मेहनत पसंद आ रही है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको थम्स अप जरूर करना है कमेंट में। एक तो ये ध्यान रखना है कि थम्स अप करना है। दूसरा, आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, आगे उसको उस टॉपिक को लें, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में हम वो वाला टॉपिक ले लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में, नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।